हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे।
एगो संशय और शंका के जे छाया यह युद्ध क्षेत्र में रहे, वह छाया, वह शंका और वह डर हस्तिनापुर के राजमहल में बैठल धृतराष्ट्र के मन पर भी छायल रहे। वो चिंतित रहन कि यह युद्ध के परिणाम का हुई, के जीती, के हारी, के जीवित रही और के वापस घर ना आई। यह आशंका में घेराइल महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछलन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र जे धर्म क्षेत्र भी है, वहां युद्ध करे की इच्छा से इकट्ठा भइल हमार बेटन और पांडु के बेटन का कैलन, ई तो हमके बतावा। महाराज, यह समय दोनों ओर के सेना आपन आपन अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके युद्ध के मैदान में एक दूसरा के सामने आपन सेना के मोर्चा बना के ठाड़ हो गई है। दोनों ओर के सेनापति आपन आपन व्यूह के रचना बना के आपन आपन सेना के मोर्चा बना लिहले बाड़न। महाराज वासुदेव श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन के रथ लेके आपन सेनापति धृष्टद्युम्न के पास आयल हैं। प्रणाम द्वारिकाधीश। विजयी होखा। प्रणाम पार्थ। प्रणाम सेनापति। हे अर्जुन, हमके पूरा विश्वास है कि तू अपन पराक्रम से एह महायुद्ध में पांडव लोग के विजय प्राप्त अवश्य करोइबा। हे सेनापति, कृपा करके आपके द्वारा रचल व्यूह रचना में हमके अपन स्थान बता दीही। हे अर्जुन, हमारे यह व्यूह रचना के मुख्य उद्देश्य सम्राट युधिष्ठिर के रक्षा करत कौरवन से युद्ध कैल है। ऐसे बलि भीम के हम सम्राट के बायां ओरी ठाड़ कैले हैं और तू सम्राट के दायां ओरी रहबा और नकुल सहदेव पीछे से मोर्चा संभारिए। हे अर्जुन, कौरवन के वाण के तीव्र प्रहार के रोके के दायित्व तोहरा पर होई। हे आज्ञा सेनापति जी। हे महाराज, पांडव लोग के व्यूह रचना देख के युवराज दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जा रहल बाड़न। प्रणाम आचार्य। हे गुरुवर, हमके यह युद्ध के निर्णय के तनिको भी चिंता नहीं खे। आप जैसन श्रेष्ठ इच्छा भेदी धनुर्धारी जे उड़द चिड़िया पर आंख बंद करके निशाना लगा सकेला, ऊ जेकर पक्ष में होके वो पक्ष युद्ध में कैसे पराजित हो सकेला। गुरुवर, हमके खाली चिंता है पितामह के प्राण के। हाँ गुरुवर, पितामह के प्राण के। पितामह के प्राण के?
अरे वहां पे भला के शस्त्र उठा सकेला? ये हमार भूल है गुरुवर। पितामह पांडव लोग के वध ना करे के निर्णय ले ले हैं। यदि युद्ध के समय पितामह के बाण के दिशा के सामने पांडव आ गईलन तो जरूरे पितामह के बाण के दिशा बदल जाई। बाकी हमके पांडवन पर विश्वास नहीं खे। वो लोग वो क्षण के लाभ उठा के पितामह पर जरूर वार करी हैं। हाँ गुरुवर, जरूर वार करी हैं। यह हम कहे आयल रही। गुरुवर, आप और पितामह जब तक हमार पक्ष में हैं, हमके केहू ना हरा सकेला, केहू ना हरा सकेला। प्रणाम आचार्य। संजय, तका युद्ध के घोषणा हो गई? ना महाराज, काहे? घोषणा होखे से पहले अर्जुन अचानक श्री कृष्ण से कहलन, हे केशव, हम कौरव लोग के सेना के अवलोकन कइल चाहत हई। हमार रथ दोनों सेना के बीच में ले चली। त तू देखल चाहतारा कि दुर्योधन के विजयी बनावे खातिर के योद्धा सम्मिलित भइल बाड़न और तोहके केकरा केकरा से युद्ध करे के हुई। हाँ केशव, हम इहे देखल चाहत हई। चली, हमार रथ दोनों सेना के बीच में ले चली। हे अर्जुन, तुहार इच्छा के अनुसार हम तुहारी रथ दोनों सेना के बीच में ले आए हैं। हे पार्थ, कौरवन के सेना की ओरी देखे से पहले एक बार तू आपन सेना की ओरी भी देखा। एक तरफ बलशाली भीम ठाड़ बाड़न जे आपन प्रतिज्ञा के पूरा करे खातिर उत्सुक बाड़न। सेना के बीच में तुहार जेठ भाई जी धर्मराज युधिष्ठिर बाड़न
और उनकरा बाएं और दाएं नकुल और सहदेव। ई तुहार चारों भाई तुहार गांडीव के टंकार सुने खातिर बेचैन बाड़न। ई चारों भाई तुहार दुख और सुख में साथ देले बाड़न। बाकी अब वो आपन अपमान के बदला लेबे खातिर उत्सुक बाड़न। और वो देखा तुहार आपन बेटा अभिमन्यु जे नई नवेली दुल्हन उत्तरा के आशंका के घेरा में अकेला छोड़ के रणभूमि में ठार हा। और वो देखा तुहार सेनापति धृष्टद्युम्न जे आपन बहन के अपमान के बदला लेबे खातिर एह युद्ध के प्रारंभ होके के प्रतीक्षा कर रहल बाड़न। और अब तू शत्रु के सेना की ओर देखा। सेना के आगे ठाड़ हैं पितामह भीष्म, पांडवन के और तुहार सबसे बड़ा शत्रु। पितामह और हमार सबसे बड़ शत्रु? हाँ पार्थ, का तू नहीं खजानात कि पितामह जैसन धनुर्धारी एह त्रिलोक में दूसरा केहू नहीं के? पितामह परशुराम जैसन अलौकिक धनुर्धर के भी परास्त कैले हैं। खाली वहां के शौर्य और पराक्रम पर ही दुर्योधन ई युद्ध कर रहा है। पितामह कौरवन खातिर विजय के आश्वासन है। पितामह पर केहू विजय प्राप्त ना कर सकेला। यदि तोहके पांडव लोक के विजय श्री के माला पहरावे के हा तो हे अर्जुन, तोहके पितामह भीष्म के वध करे के होई। पितामह के वध? हर स्थिति में वहां के वध तोहके करे के होई। हाँ धनंजय, खाली पितामह ही ना, अब तू अपन दूसर महाशत्रु के भी देख ला। आचार्य द्रोण, तुहार गुरुदेव। तुहार महाशत्रु। ई तू का कहता रा केशव? गुरु द्रोणाचार्य और हमार महाशत्रु? पार्थ, जे शत्रु पक्ष में ठाड़ बाण उनका का शत्रु ना तो और का कहल जाला? पार्थ, अब वो लोग तुहार मित्र नहीं खन, वो तुहार गुरु रहन। बाकी अब वो तुहार महाशत्रु बाणन। कहे कि ऊ तोहके परास्त करके कौरवन के विजय दियावे खातिर रणभूमि में आयल बाड़न। हे पार्थ, तू तो जानते बाड़ा कि पितामह भीष्म जैसन आचार्य द्रोण भी अजय बाड़न। जब तक उनकर हाथ में अस्त्र रही तब तक त्रिलोक के कोनो भी महावीर उनका के परास्त ना कर सकेला। जब तक ऐसन महाशत्रु के तू वध ना करबा तब तक पांडव विजयी ना हुई हैं। और उनका दाईं ओर देखा युवराज दुर्योधन, जे तुहार भैया भीम के लेखा गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ हवन। हे कौन्ते, यदि तोहके पांडवन के विजयी बनावे के हा ता तोहके इस सब के वध करे के हुई। वध? ई सब के वध? हाँ, ई सब के वध। यदि तू इस सब के वध ना करबा तो इस सब तुहार वध कर दिए। काहे कि कौरव ई अच्छा तरह से जाने लन कि यदि उ लोग के एह युद्ध में विजय प्राप्त करे के हा तो उनका सबसे पहले अर्जुन के वध करे के हुई। यह युद्ध भूमि के नियम हा। यहाँ वीरन के स्वागत फूल के माला से ना, बाण से कइल जाला। यहाँ शत्रु से प्रेम ना, उनका पर प्रहार कइल जाला। ऐसे एकरा से पहले कि ई सब तुहार वध कर देस, तोहके ई सब के वध करे के हुई। कृष्णा